Hello, my beautiful viewers. How are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था आरू एंड माया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अभी तक आरू और माया का झगड़ा ही हो रहा था। काफ़ी बार झगड़ने के बाद फाइनली कुछ टाइम आरू और माया ने अच्छा स्पेंड किया, जहाँ ये दोनों ही नशे में थे और दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना था। बट नशे के कारण माया को हर किसी में उसका एक्स बॉयफ्रेंड दिख रहा था। इसीलिए माया नशे की हालत में आरू को अपना एक्स बॉयफ्रेंड समझ के उसे पीटने लगती है, जिस पे आरू अपनी जान बचा के खड़ी हो जाती है। और उसी टाइम वहाँ पे आरू के मामा जी आ जाते हैं, जो आरू के साथ माया को देख के पहचान जाते हैं कि माया तो वही है जिसने पब में मेरी लड़की को बचाया था। इसलिए वो अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि माया को भी गाड़ी में बिठाओ, क्योंकि माया इस टाइम बहुत ड्रंक है, हम उसे रोड पे नहीं छोड़ सकते। जब माया को आरू के मामा जी के गार्ड्स अपनी गाड़ी में बिठा रहे थे, तभी वहाँ पे माया की फ्रेंड माया को ढूंढते हुए आ जाती है, कहती आप कहाँ लेके जा रहे हो मेरे दोस्त को। और वो यहाँ से माया को लेके घर चली जाती है। यहाँ आरू के मामा जी आरू को जब घर लेके आते तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि आरू इतनी ज़्यादा ड्रिंक आजकल क्यों कर रही है। आरू के मामा जी आरू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए शायद आरू इतनी बिगड़ चुकी थी, क्योंकि वो आरू को सिर्फ मामा की तरह नहीं बल्कि उसकी माँ का भी प्यार दिया करते थे। यहाँ आरू तो नशे में टुन थी, पर उसके मामा जी पूरी रात उसके पास बैठते रहते हैं और सोचते हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, आरू को लाड प्यार के चक्कर में कहीं मैंने उसे बिगाड़ तो नहीं दिया। आरू इतना ड्रंक क्यों रहती है, क्या प्रॉब्लम है, कहीं वो अपनी माँ को मिस तो नहीं करती। जी हाँ, आरू की माँ जो उसकी लाइफ में अब नहीं थी, शायद यही कारण था कि आरू के मामा जी आरू को एक्स्ट्रा प्यार दिया करते थे, जिसकी वजह से आरू बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। बट आरू की माँ कहाँ है वो तो हमें आगे जाके पता चलेगा। यहाँ आरू के मामा जी आरू के पास ही वहीं पे बैठे बैठे सो जाते हैं। अगले दिन जब वो जगते हैं, आरू अभी भी सोई हुई थी, उन्हें एक मीटिंग के लिए जाना था, इसीलिए वो कहीं चले जाते हैं। मैंने शायद आपको पहले ये क्लियर नहीं किया कि आरू के डैड बहुत ज़्यादा रिच हैं, वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और आरू की माँ एक जानी मानी मॉडल हैं। यहाँ पे आरू के जो मामा जी हैं उनके वहाँ बहुत सारे पब्स हैं, उसके अलावा उनके साइड बिजनेस भी बहुत ज़्यादा है, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। और वो आरू के घर यानी आरू के डैड के घर ही रहते हैं, सिर्फ आरू की वजह से, क्योंकि वो आरू से बहुत प्यार करते हैं और आरू से दूर नहीं रह सकते। यहाँ आरू के मामा जी, जिनका नाम मिस्टर मल्होत्रा था, वो अपनी मीटिंग्स के लिए चले जाते हैं। आरू को जब होश में आता है तो आरू का सर दर्द से फटा जा रहा था। आरू अपना सर पकड़ते हुए थी, ओह मामा, मामा आई नीड कॉफ़ी। आरू अपना सर पकड़ के अपने मामा मामा करके चिल्लाने लगते हैं। थोड़ा स्ट्रेंज है ना, क्योंकि लड़कियां उठते ही मामा चिल्लाती हैं, पर यहाँ आरू वो मामा करके चिल्ला रही थी। तभी एक मेड दौड़ के आती है, जिसके हाथ में कॉफ़ी थी। आरू बोलती, व्हाट आर यू डूइंग, हाँ मेरे मामा कहाँ है, आई नीड माई मामा, मामा मामा वेयर आर यू, आई नीड यू, और ऐसे बोल के चिल्लाने लगती है। तभी मेड जो है वो आरू के मामा जी को वीडियो कॉल लगा के आरू का मोबाइल देती है। आरू कहती, मामा वेयर आर यू, प्लीज़ कम होम ना। तो उसके मामा जी कहते हैं, बेटा मैं एक मीटिंग के लिए आया हूँ और अभी घर आना इम्पॉसिबल है, तुम कॉफ़ी पी लो एंड हाँ अपना ख्याल रखो। आरू बोलती, मामा आई नीड यू, प्लीज़ कम होम ना। उसके मामा बोलते, ओके फाइन आई विल बी देयर विद इन 20 to 25 minutes, ओके बाय। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। मेड कहती, आप कॉफ़ी पी लें, जिस पे आरू बोलती, ये क्या है, दूध वाली कॉफ़ी, हाँ मैं कोई बच्ची हो जो दूध वाली कॉफ़ी पीऊँ, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो मेड को बहुत ज़्यादा चिल्ला देती है। मेड कॉफ़ी लेके किचन में चली जाती है और दूसरी मेड के साथ गॉसिप करते हुए थी, इसके मामा जी ने ना इसे नकचुड़ी बना दिया है, देखो तो सही, अभी 16 साल की, और इसकी हरकतें देखो जैसे बहुत मैच्योर हो गया। मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे दूध वाली कॉफ़ी नहीं चाहिए। 16 साल की है, 16 साल की लड़कियाँ बच्ची नहीं होती क्या? मेरी बेटी होती तो मार मार के इसे सीधा कर देती। वहाँ दूसरी तरफ आरू के मामा जी वो अपनी सारी मीटिंग्स हर चीज़ कैंसिल करके घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हमारी हार्ट ब्रोकन गर्ल माया
वो नशे में भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लेके उसे गालियाँ दे रही थी। तभी माया की फ्रेंड उसे जगाते हुए थी, माया माया वेकअप। और कितनी बार उसे गालियाँ देगी। हाँ, मैं सुन चुकी हूँ सारी गालियाँ, मेरे कान थक गए हैं सुनते सुनते, बस कर यार, वेकअप ना। माया की फ्रेंड माया को जगाती हुई थी, वेकअप डूड, उठना। माया बोलती, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, सोने देना यार, भाग यहाँ से। उसकी फ्रेंड बोलती, तुझे स्कूल जाना है या नहीं जाना? जिस पे माया एकदम उठ के बैठ जाती है, क्या जिंदगी है यार, पहले गधों की तरह खुद पढ़ो, खुद डेली उठ के स्कूल जाओ और दूसरों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाओ। अच्छा, क्या बोरिंग लाइफ है मेरी भी। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तेरी लाइफ इतनी बोरिंग है तो तू ये जॉब कर क्यों रही है? हाँ, वैसे तू बहुत लकी है, हम लोग कॉलेज में भी पढ़ा के इतनी सैलरी नहीं ले सकते मैडम जो तू स्कूल में पढ़ा के ले रही है, और तू खुद को अनलकी बोल रही है। कम ऑन, तेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है। अरे होती, बस पैसे के लिए ये जॉब कर रही हूँ, वरना तुझे पता है टीचिंग एथू, कौन टीचिंग करे यार, बकवास लाइफ है कसम से। माया यहाँ पे होश में आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के बिल्कुल नाम नहीं लेती। वो जाती है, शावर लेती है, और शावर लेने के बाद वो रेडी होती है। माया की फ्रेंड उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है। माया बोलती, तो सच में मेरी जान है, अगर तू नहीं होती तो पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होता। इस पर उसकी फ्रेंड हंसते हुए थी, मक्खन न लगा, खाओ और भाग यहाँ से, क्योंकि बहुत देर हो रही है। माया आधा अधूरा ब्रेकफास्ट करती है और उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल पड़ती है। माया जब रास्ते में थी, एक्चुअली मैं वो एक टैक्सी में जा रही थी, जब वो रास्ते में थी तो उसने आंखें बंद की हुई थी। जब उसने आंखें बंद की थी तो उसे धुंधला धुंधला याद आने लगता है कि रात में उसने किसी को अपना बॉयफ्रेंड समझ के पीटा है, उसका गला भी दबाया। एकदम से मैं आंखें खोलती थी, ओह शिट, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? उफ, कौन था वो बेचारा इंसान जिसका मैंने गला दबा दिया? वो ठीक तो होगा ना? कहीं मैंने उसका मर्डर तो नहीं कर दिया? ओ नो, मुझे तो जेल हो जाएगी। नहीं 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 माया, जस्ट रिलैक्स, तो किसी का मर्डर नहीं कर सकते, नशे की हालत में भी नहीं होगी। माया खुद को संभालती है और इतने में ही ड्राइवर भैया गाड़ी रोकता कहता, मैम आपका स्कूल आ गया। माया बोलती, ओह थैंक यू। वो नीचे उतरती है और फिर अपने स्कूल को एक नज़र देखते हो थी, झंड लाइफ है कसम से। और इतना बोल के एक फेक स्माइल के साथ स्कूल के अंदर एंटर होती है। स्कूल के बाहर माया का मूड बहुत ख़राब था, पर स्कूल के अंदर आते ही वो इतना स्माइल कर रही थी कि मानो उससे ज़्यादा हैप्पी पर्सन इस लाइफ में कोई है ही नहीं। वो कहते हैं ना, लोग इस दुनिया में हमेशा टू फेसेस लेके घूमते हैं, माया सेम वैसे ही बन चुकी थी। फेक लोगों के साथ रह के उसे फेक स्माइल करना, फेक बिहेवियर अच्छे से आ चुका था। यहाँ माया सीधा अपनी क्लास में जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट थी। क्लास में जाते ही माया पढ़ाने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ आरू के मामा जी यानी कि मिस्टर मल्होत्रा वो घर आ चुके थे, और घर आते ही वो आरू के पास कहते क्या हुआ मेरा बच्चा? और वो मामा जी आपको पता है ना, मुझे आप चाहिए होते उठते ही। तो आरू तब बोल के अपने मामा का हक कर लेते। उसके मामा हंसते हुए कहते, बेटा बड़ी हो गई हो तुम। तो मामा जी जो भी होगा मुझे आप हमेशा चाहिए, हमेशा मतलब हमेशा। उसके मामा जी कहते, तुम्हारी शादी के बाद भी? फिर तो तुम मुझे भूल जाओगी ना। आरू बोलती, शादी छी करेगा कौन, मैं तो सारी जिंदगी आपका सरकाऊंगी। इस पर उसके मामा जी हंसने लगते हैं, और फिर वो आरू के लिए कॉफ़ी बना के लाते हैं। ये कॉफ़ी भी दूध वाली थी, पर आरू अपने मामा जी के कहने पे पी लेती है, जिसे देख के मेड बोलती, मेरी कॉफ़ी में जहर था क्या? उसमें भी तो दूध ही था, वो तो इस मैडम ने नहीं पिया। तभी दूसरी मेड कहती है, इसके मामा जी से जहर भी दे देंगे ना तो भी हंसते हंसते पी लेगी। इस मामा भांजी का प्यार तो इस दुनिया से अलग ही है। और फिर इतना बोल के वो लोग हंसने लगते हैं। यहाँ आरू के मामा जी आरू उनको कहते हैं कि चलो रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। आरू बोलती, नो मामा जी, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है? अब हो ना, आप इस बार मुझे पास करवा दोगे ना? उसके मामा जी कहते, नो वे, चांस ही नहीं है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा, इस बार तुम्हें खुद पास होना पड़ेगा। आरू बोलती, मामा जी प्लीज़, अब कब काम आओगे? आरू के मामा जी कहते हैं, नो 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 नो, तुम्हें अपनी अटेंडेंस फुल रखनी होगी, भूलो मत। अब तुम्हारे डैड फुल इन्वॉल्व हो रहे हैं तुम्हारे स्कूल में। पहले तो उनकी मूवी चल रही थी, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था ना स्कूल विजिट करने का, पर नाउ वो फ्री हैं। और अगर उन्होंने देखा कि तुम स्कूल मिस कर रही हो तो हंगामा हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपने डैड के सामने इनोसेंट इमेज बना रखी है ना, उसका क्या होगा? जिस पे आरू होती, फाइन जा रहे हो रेडी होने। आरू रेडी होके आती है। आरू के मामा जी आरू को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। आरू अपने मामा जी को रास्ते में कहती, मामा जी वैसे आपने मुझे ढूंढा कैसे? उसके मामा जी कहते हैं कि वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रही थी? आरू बोलती, कौन सी लड़की मामा जी?
जिस पे उसके मामा जी कहते, वही लड़की जिसने उस दिन पब में तुम्हें उन लड़कों से बचाया था। पार्वती, व्हाट? वो लड़की मेरे साथ थी, मैं उसे पीछे इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ। आपने उसका नाम पता कुछ लिया? वो कहाँ है? उसके मामा जी कहते, ये तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे क्या पता, तुम्हारे साथ ही, मुझे लगा तुमने उसे ढूंढ लिया। और बोलती, मामा जी ये क्या कर दिया आपने? उसके मामा जी कहते, पर तुम्हें वो लड़की चाहिए क्यों? और बोलते, मामा जी वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया। उसके मामा जी कहते, क्या उसने क्या किया बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे बोलती, नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब उसने मेरी हेल्प की थी ना, तो मैं उसे पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती थी, और कुछ नहीं। उसके मामा जी कहते, पक्का ना? अरे बोलती, हाँ मामा जी पक्का। यार अरे पता नहीं क्यों अपने मामा जी से झूठ बोल देती, हालांकि वो अपने मामा जी से कभी भी झूठ नहीं बोला करती थी। वेल यहाँ थोड़ी देर में आरू का स्कूल आ जाता है। आरू अपने मामा जी को बाय बाय बोलती है और उसके बाद वो स्कूल में चली जाती है। यहाँ आरू का लेक्चर लेने का मन नहीं था। स्कूल तो वो आ गई थी पर वो लेक्चर नहीं लेती, वो कैफेटेरिया पे ही बैठी रहती है और अपने फ्रेंड्स से भी बंक मरवाती है। लोग वहीं कैफेटेरिया में बैठे बाकी स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे थे। आरू को लोगों को टेस्ट करने में बहुत मज़ा आता था। जब वो किसी को डराती थी ना, किसी के फेस पे डर देखती थी ना, तो वो इस चीज़ को एंजॉय करती थी। वैसे एक मेंटल प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। वेल यहाँ आरू एक लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। आरू उसे इतना ज़्यादा टेस्ट कर दिया कि वो रोने लगती है। जब वो रो रही थी तो आरू उसे अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल के देती है कि लो अपना आंसू पोंछो। वो लड़की मना करती है, जिस पे आरू बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे, मुझे मना करोगी अब तुम? तो वो लड़की डर के मारे आरू से उसका रुमाल लेती है और उससे अपना मुंह पोंछने लगती है। तो जैसे ही वो अपना मुंह पोंछती है तो आरू और उसकी सारी फ्रेंड्स हंसने लगती हैं, जिस पर वो लड़की एकदम हैरान हो जाती है। और फिर जब वो उस रुमाल को देखती है तो उस रुमाल पे सारा कलर लगा हुआ था। आरू एकदम वो लड़की एकदम घबरा जाती है और आरू को का रुमाल वहीं फेंक के वहाँ से भाग जाती है। आरू बहुत ज़्यादा हंसने लगती है अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद ये लोग वहीं पे बैठ के बर्गर खाने लगते हैं। तभी थोड़ी ही देर में वो लड़की रोते हुए वॉशरूम की तरफ भागती है और उसी वॉशरूम में जो है वो माया गई हुई थी। वो वॉशरूम यूज़ करने नहीं गई थी, वो बस चेक करने गई थी, क्योंकि आज उसकी क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स कम थे। उसे पता चलता है बहुत से स्टूडेंट्स ने बंक मारा है और वो वही चेक कर रही थी। और जिन स्टूडेंट्स को वो ढूंढ रही थी वो आरू और उसका ग्रुप भी था। तभी वो वहाँ पे उस लड़की को रोते हुए देखती है। माया उससे उसके रोने का कारण पूछती है तो वो लड़की रोते हुए बता देती है, जिस पे माया से बोलती है, किस लड़की ने तुम्हारी रैगिंग की, मुझे बताओगी? थी मैम प्लीज़ आप छोड़िए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माया उसका हाथ पकड़ती थी, चलो बताओ मुझे कहाँ है। और माया उस लड़की को लेके कैफेटेरिया आ जाती है। वो लड़की आरू की तरफ इशारा करती है और माया जहाँ आरू बैठी थी वहाँ जाके उस टेबल पे ज़ोर से हाथ मारते हुए थी, हाउ डेयर यू, हाँ क्लास तो तुमसे ले नहीं जाती और यहाँ बैठ के बड़े मज़े कर रही हो, हाँ, और क्या ज़रूरत है दूसरों को रैग करने की, बड़ा मज़ा आता है ना दूसरों को परेशान करके। आरू एकदम मुस्कुराते हुए चिल होते हुए यूँ माया की तरफ देखती है, मानो आरू को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। आरू स्माइल करते हुए माया को देखते हुए कहती है कि क्या आप मुझसे बात कर रही है? माया बोलती, स्माइल करना बंद करो और मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। आरू खड़ी होती है और कहती, आपकी दिक्कत क्या है? क्या मैंने आपको कुछ बोला? नहीं ना। क्या मैंने आपकी रैगिंग की? नहीं ना। तो जाओ ना काम करो, बिला वजह मेरा दिमाग मत ख़राब करो। इतना बोल के आरू बैठ जाती है। आरू जैसे ही बैठती है माया गुस्से में कहती है कि प्रिंसिपल के ऑफिस में विदिन 5 मिनट्स, और इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी आरू के फ्रेंड्स बोलती, आरू ये तूने क्या किया? अरे वो तेरे डैड के कैबिन में जा रही है, वो तेरे डैड कैबिन में ही है, अगर उन्होंने बता दिया तो तुम्हारे डैड को पता चल जाएगा कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। आरू क्या कर रही हो तुम, जाओ उन्हें रोको। आरू बोलती, आई डोंट केयर, मैं उनसे डरती नहीं हूँ। जिस पर उसके फ्रेंड बोलती, आर यू श्योर? आरू दिक्कत हो जाएगी यार, प्लीज़ एक बार देख लेना। अरे बताइए तुम लोग क्या चाहते हो, मैं जाके उससे रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे डैड को मेरी कंप्लेन ना करें? माय फुट, उसको जो करना है कर ले, वैसे भी मामा जी मेरे साथ है, उनके होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, ओह रियली, और अगर तुम्हारे मामा जी तुम्हारी हेल्प ना कर पाए तो? अरे बोलती, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मामा जी मुझ पर जान मारते हैं, कभी भी मुझे प्रॉब्लम में अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। आरू तब बोल के स्माइल करने लगती है। देन सडनली उसे उसके मामा जी की बात याद आती है।
कि अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम इनोसेंट लड़की नहीं हो जैसे वो समझते हैं, तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा। और एकदम उड़ती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है, आई थिंक यू आर राइट, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे डैड के कान भरे मेरे खिलाफ। आरू तब बोल के माया के पीछे जा दिया। माया कैबिन में जाने ही वाली थी कि तभी आरू एकदम माया का हाथ पकड़ दिया और उसे कैबिन के पास वाला जो रेस्ट रूम बना हुआ था वहाँ लेके चली जाती है। माया बोलती, हाउ डेयर यू, हाँ हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की। तो आरू बहुत मज़े से माया का हाथ पकड़ दिया, कहती ऐसे इतनी हिम्मत लगती है, आपको नहीं पता हाथ किसी का कैसे पकड़ते हैं। माया बोलती, आई सेड लीव माई हैंड। आरू बोलती, अगर ना छोड़ो तो क्या करोगी। प्रिंसिपल सर से जाके मेरी कंप्लेंट करोगी। गो अहेड, रोका किसने है। माया बोलती, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। आरू बोलती, लिमिट्स क्रॉस, मैम वो तो मैंने अभी की ही नहीं, एंड आपको क्या पता मेरी लिमिट्स कहाँ तक है। वैसे मेरी लिमिट्स आपकी सोच से काफ़ी परे है। अच्छा यही होगा क्या, मुझसे पंगा मत ले, अब नहीं जानती ना मैं कौन हूँ, राइट। मायावती, यस यू आर राइट, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, एंड यू नो व्हाट, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि तुम क्या हो, क्योंकि शायद मैं तुम्हें जान चुकी हूँ। तुम एक एरोगेंट लड़की हो, एक बदतमीज़ लड़की, एक ऐसी लड़की जिसके माँ बाप ने उसकी परवरिश ढंग से नहीं की। तुम्हारी परवरिश ना साफ दिखती है तुम्हारी हरकतों से। और वो बोलती, हे डोंट यू डेयर, ओके मेरे पेरेंट्स पे गलती से भी मत जाना। मायावती, क्यों जल गई, हाँ खुद को कुछ बोलो तो बुरा, दर्द हुआ, हाँ और जब तुम दूसरों को तकलीफ देती हो तब तुम्हें दर्द नहीं होता। हर बोलती दर्द, और मुझे और आप दोगी। यू नो व्हाट, आरू को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता सिवाय आरू के। मायावती, ओह नाइस फाइन, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जब मैं जाके प्रिंसिपल सर को तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी ना, फिर दर्द मैं तुम्हें नहीं प्रिंसिपल सर तुम्हें देंगे, और वो दर्द ना मैं पॉपकॉर्न लेके सामने बैठ के इंजॉय करते हुए देखूँगी। और बोलती, ओ रियली, हाँ आपको मुझे दर्द में देखना है। आपको क्या लगता है प्रिंसिपल सर मेरा क्या कर लेंगे, आप जानती भी हो मैं हो कौन। हाँ बोलती, मैं ऑलरेडी जान चुकी हूँ कि तुम कौन हो, और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नाउ मेरे रास्ते से हटो। आर्यभट्टी, अगर नहीं हटूंगी तो क्या करोगी। मायावती, तो मुझे तुम जैसे लोगों को रास्ते से हटाना भी आता है। माया इतना बोल के आरू को पुश करती है। माया जैसे ही पुश करती है आरू नीचे गिर जाती है। आरू कहती, मामा जी, आरू जैसे ही मामा जी कहती है ना तो एकदम से माया उसे घूरती है। पहले उसे लगता है शायद उसके कान बजे हैं, आरू ने मम्मा जी बोला होगा, पर यहाँ आरू ने तो मामा जी ही बोला था। वेल माया उस टाइम गुस्से में ज़रूर थी, पर वो किसी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। माया फ़ौरन नीचे बैठ गई थी। आर यू ओके, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। और वो थी मामा, आरू को थोड़ी भी चोट लगे ना वो मामा मामा करने लगती थी। यहाँ माया तुरंत आरू को पकड़ने की कोशिश करती है, लाइक उसका हाथ पकड़ने की। आरू हाथ नहीं पकड़ने देती। माया बोलती, हे रिलैक्स, यू जस्ट नीड हेल्प, और मैं जस्ट हेल्प देना चाहती हूँ, ओके तो मैं हेल्प कर रही हूँ तो चुपचाप से मुझे हेल्प करने दो। माया तब बोल के आरू का हाथ पकड़ती है और उसे सहारा देती है। जैसे ही आरू को माया अपने शोल्डर पर उसके हाथ रखती है तो आरू माया के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। अब माया आरू को जैसे ही सोफे पे बिठाने लगती है तो माया का ध्यान आरू के फेस पे जाता है। वो एकदम बहुत ध्यान से आरू को देखने लगती है। माया को लगता है कि उसने इसे शायद कहीं देखा है। हाँ, उसे फर्स्ट मीटिंग इनकी याद थी जहाँ आरू बहुत डली थी, पर उसके बाद भी उसे लग रहा था कि शायद उसने कहीं देखा है रिसेंटली, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माया आरू के फेस को बहुत ध्यान से देखने लगती है। तभी आरू चिल्लाते बोलती, व्हाट, घुस जाओ मेरे फेस के अंदर, तो दर्द हो रहा, ऊपर से आप हवा भी नहीं आने दे रही, हटो सामने से। और वो माया को साइड हटा दिया। माया बोलती, इडियट कहीं की, मेरी गलती है जो उसकी हेल्प करने के बारे में सोचा। माया चुपचाप दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से चली जाती है। और वो बोलती, हाँ 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 कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, हाँ मामा जी, हाँ हाँ। और इतना बोल के वो अपना मोबाइल निकालते और सीधा मामा जी को कॉल कर देती है। और उसके मामा ऐसे थे कि एक ही रिंग पे तोड़े चले आते हैं। वो जैसे ही भाग के
रेस्ट रूम में आते हैं, वो आरू को देखते हैं। आरू कहती मामा जी दर्द हो रहा है, और बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देते हैं। आरू के मामा जी कहते कैसे हुआ, ये चोट कैसे लगी, ये क्या हुआ बताओ मुझे। आरू बोलते गिर गई मामा जी। मामा जी कहते पर कैसे गिर के, चोट कैसे लगी। डॉक्टर को कॉल किया, तभी तक आए क्यों नहीं। इतना बोल के फिर से डॉक्टर को कॉल करते हैं। तभी एक डॉक्टर और एक गार्ड दौड़ा आता है, जो कि उसके मामा जी ने ही बुलाया था। और डॉक्टर फ़ौरन आरू के पाँव पे देखते हैं, थोड़ी पट्टी वट्टी करते हैं और कहते हैं मामूली सी चोट है, ज़्यादा दर्द की बात नहीं है, थोड़ी देर दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा, बस एक इंजेक्शन लगा दूँ तो पेन जल्दी कंट्रोल हो जाएंगे। आरू बोलती नो 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 मामा जी, इंजेक्शन नहीं, आपको तो पता है ना मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है, मैं कैसे लगवा सकती हूँ, मैं नहीं लगवा सकती, मैं नहीं लगवाऊँगी। जिस पे आरू के मामा जी कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी बेटी को बहुत डर लगता है, ये इंजेक्शन नहीं लगवाएगी। तो बोलते सर अगर ये इंजेक्शन नहीं लगवाएगी तो 2 घंटे तक इसे पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा, और पेन किलर से दर्द जल्दी ठीक नहीं होने वाला, अच्छा ये होगा कि इंजेक्शन लगवा लें। आरू बोलती मामा जी मुझे नहीं लगवाना। अब बेचारे आरू के मामा जी एक नज़र आरू को देखते तो दूसरी तरफ नज़र डॉक्टर को देखते। मामा जी कहते हैं कि काश ऐसा हो सकता कि मैं इंजेक्शन लगवाता और मेरी बेटी का दर्द ख़त्म हो जाता तो मैं फ़ौरन लगवा लेता, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। आरू बेटा तुम्हें इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। आरू बोलती मामा जी नहीं 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 नहीं, नहीं मामा जी आपको पता है ना, नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी। तभी आरू के मामा जी एकदम आरू के पास आके बैठ जाते हैं और उसके दोनों कानों पे ही अपना हाथ रखते हैं और हल्का सा हाथ ऊपर करते हैं और आरू को बोलते हैं बस मेरी तरफ देखो, हाँ मेरी आंखों में देखो। तो वो कहते हाँ मामा जी प्लीज़ नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। उसके मामा जी बोलते ठीक है मत लगाओ। तुम्हें पता है जब तुम पहली बार इस दुनिया में आई थी, मैं तुम्हें पहली बार गोद में रखा था, तो पता मुझे कैसे फील हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक नन्ही सी परी भगवान ने मेरी झोली में आके फेंकी हो। तुम मेरी नन्ही सी परी हो ना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे मामा जी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। और वो आरू को बातों में लगा के उसकी बचपन की सारी स्टोरियाँ बोलने लगते हैं और डॉक्टर को इशारा करते हैं कि आप इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं और आरू को पता भी नहीं चलता। वेल यहाँ आरू के मामा जी आरू को बोलते हैं चलो अब हम घर चलते हैं, पर आरू को घर नहीं जाना था क्योंकि उसे तो रिवेंज लेना था। आरू अपने मामा जी को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने मामा जी को बोलते मामा जी आप घर जाओ, मैं छुट्टी के बाद ही आऊँगी। उसके मामा जी कहते मैंने बोला था कि बंक नहीं करना, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही नहीं करोगी। हाँ तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हारे पापा भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, बोलो तो मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। आरू बोलती मामा जी अब मैच्योर ना हो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे पैम्पर्ड करना बंद करें। उसके मामा जी कहते पर बेटा। आरू बोलती मामा जी आपको मेरी कसम प्लीज़ ना कुछ दर्द ना मुझे अकेले भी फेस करने दिया करे, वरना आपको पता ना मैं हमेशा पैम्पर्ड बच्चा बन के रहूँगी, मैं मैच्योर कैसे होंगी, प्लीज़ मामा जी प्लीज़ मामा जी। आरू अपने मामा जी को पटा लेती है। उसके मामा जी वहाँ से फिर चले जाते हैं। यहाँ आरू को अपना बदला तो लेना था, पर इस टाइम से इतना दर्द था कि वो चल भी नहीं पा रही थी दर्द के मारे। आरू वहीं सोफे पे बैठी बैठी ही सो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ माया अपना लेक्चर लेती है और फिर वो सोचते हैं कि यार वो लड़की चाहे जैसे भी हो, पर उसे चोट तो मेरी वजह से लगी ना, एटलीस्ट मुझे उसके पैर पे पट्टी तो कर ही देनी चाहिए थी, पर मैं उसके पैर को क्यों टच करती। एक बार जाके देख लेती वो ठीक पे है कि नहीं। इतना सोच के माया रेस्ट रूम में आती है, जहाँ वो आरू को देखती है। आरू सोफे पे आंखें बंद करके बैठी हुई थी। माया आरू के पास आती हुई थी, हेलो यू उठी हुई हो तुम, क्या नाम था यार तुम्हारा। हाँ चारू, नहीं चारू, आरू। हे आरू आर यू ओके। आरू क्या तुम सो रही हो। आरू कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है, वो नींद में बस ऐसे कहती सोने दो ना। जिस पे माया होती क्या लड़की है, मैं वहाँ सोचूँ कि ठीक भी नहीं और ये मज़े से सो रही है। तभी माया की नज़र आरू के पाँव पे जाते हैं, जहाँ ऑलरेडी पट्टी हुई थी और आरू के पास ही कुछ मेडिसिन भी रखी हुई थी। माया बती ओह तो स्टेमिना ट्रीटमेंट करवा लिया, इतनी जल्दी कैसे। खैर मुझे क्या। माया जाने लगती है। वो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, पर तभी पलट के पीछे देखती है आरू का जो नेक थी ना, उसका सर वो लटका हुआ था। और माया फिर आरू के पास आती है और उसके नेक के पीछे हाथ डाल के सोफे पे कुशन रखे उसे आराम से लिटा देती है। अब जब माया आरू का सर कुशन पे रखी हुई थी और नेक के पीछे हाथ था, तो काफ़ी क्लोज थी और आरू के फेस की तरफ देखती है। तभी माया को धुंधला धुंधला कुछ याद आने लगता है। माया आंखें फुल बड़ी बड़ी खोल के आरू को देखती है और उसे एकदम क्लियर फेस हो जाता है, जो रात में धुंधला धुंधला दिख रहा था, जिसका वो गला दबा रही थी। तभी माया ओ शिट,
मैं अपने स्टूडेंट का गला दबा रही थी। ऐसे है इस लाइक, पर ये फिर इसका काम है क्या रोज़ बाहर में जाके ड्रिंक करना। तभी आरू की आँख खुल जाती है। आरू अपने सामने माया को देखते हैं, वो भी इतने क्लोज, तो आरू चिल्लाने लगती है, माया भी चिल्लाती है और ये दोनों एकदम से घबरा जाते हैं। माया पीछे हो जाती, आरू बोलती आप यहाँ फिर से। माया बोलती वो आप देखने आई थी तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? आरू बोलती ओह अच्छा, पहले चोट दोगे और फिर देखोगे भी सही कि ठीक हो कि नहीं। क्यों, क्या देखने आई थी? चोट कम तो नहीं लगी? हाँ, ज़्यादा बढ़ाना चाहती हो चोट को? माया बोलती जस्ट शट अप, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम ठीक हो या नहीं हो, तुम्हें छोटी चोट लगी है ज़्यादा चोट लगी, आई डोंट केयर। माया जाने लगती है। आरू बोलती वेट अ मिनट, ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूँ? माया बोलती बी इन योर लिमिट्स, आई एम योर प्रोफेसर, कॉल मी अप, शो सम रिस्पेक्ट। आरू बोलती यू नो व्हाट, आजकल के ज़माने में ना गिव एंड टेक का ज़माना है, ओके? अगर रिस्पेक्ट दोगी तो तभी रिस्पेक्ट लोगी, और ऐसा कोई कांड नहीं किया जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट दूँ मैं, उल्टा मुझे चोट लगाई है। आप आप बोलना आपको डिज़र्व नहीं करती हो ना आप, तो आपको मैं तुम बोलूँगी, राइट? तुम। माया बोलती आई सेड शो मी सम रिस्पेक्ट। आरू बोलती रिस्पेक्ट, ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, अच्छे से रिस्पेक्ट ले लेना फिर मुझसे। आरू इतना बोल के कुछ नंबर डायल कर दिया, पर तभी वहाँ पे प्यून आ जाता है और वो कहते आरू क्या हुआ आपको? आरू बोलती आई एम फाइन। तो कहते पर आरू बोलती आई सेड आई एम फाइन, गेट आउट राइट नाउ। वो बोलते पर तभी माया बोलती आप जाइए यहाँ से, इस बदतमीज़ लड़की के मुंह मत लगिए। प्यून कुछ बोलने वाला था, पर तभी आरू फिर से बोलती है सुनाई नहीं दिया, आई सेड गेट आउट। तो वो प्यून बेचारा डर के मारे वहाँ से चला जाता है। यहाँ माया बोलती तुम्हें बड़े छोटों की तमीज़ नहीं आई ना? हाँ, वो प्यून तुमसे कितना बड़ा है, अगर उससे अच्छे से बात कर लेती, तमीज़ से बात कर लेती, क्या जाता? वो तो तुम्हें एनीवे मैं भी किस स्टूपिड लड़की से बात कर रही हूँ। अरे बोलती हाउ डेयर यू, मुझे स्टूपिड बोला? माया बोलती यस, क्योंकि तुम स्टूपिड हो। और इतना बोल के माया जाने लगती है। तभी आरू एकदम माया को पकड़ती है और गुस्से में उसे यूँ पीछे करते करते एकदम दीवार से लगा देती है। माया बोलती क्या कर रही हो? आरू दीवार पे दोनों हाथ रखती है और माया के काफ़ी क्लोज आते हुए कहती है तुम्हें तो मैं अब देख लूँगी, यू नो व्हाट, जब तुम्हें पता चलेगा ना मैं हूँ कौन, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। ऐसे मुझे मज़ा आ रहा है, बहुत टाइम के बाद कोई ऐसा मिला है जो मेरे सामने सर झुका के नहीं सर उठा के खड़ा है, इसलिए तुम्हें बहुत छूट दे रही हूँ। पर जिस दिन मैं अपने पे आ गई ना मिस, उस दिन तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। तुम्हें पता नहीं है ये आरू चीज़ क्या है। आरू इतना बोलती है और दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती है। वहाँ प्यून ने आरू के डैड को बता दिया था। आरू के डैड फ़ौरन अपनी मीटिंग छोड़ के आरू को लेने के लिए रेस्टरूम की तरफ आ रहे थे। तभी आरू सामने से आ रही थी। आरू के डैड आरू को कहते आरू बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? आरू बोलती यस डैड आई एम फाइन, मुझे क्या ही होगा। आरू के डैड आरू को लेके अपने कैबिन में चले जाते हैं, जहाँ वो आरू को फ्रूट्स कट करके देते हैं और फिर कहते हैं कि चलो अब हम घर चलते हैं। आरू बोलती है ठीक है डैड। आरू अपने डैड के साथ घर आ जाती है। आरू के डैड आरू को बोल रहे थे तुम्हें चोट लगी कैसे, पर आरू कुछ भी नहीं बताती। आरू अपनी दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाना जानती थी, वो अपना रिवेंज खुद लेना चाहती थी, इसलिए वो अपने मामा जी या डैड को इन्वॉल्व भी नहीं करती। तभी आरू के मामा जी भी आ जाते हैं और आरू अपने डैड्स को छोड़ के अपने मामा जी से बात करने लगते हैं। आरू के मामा जी और आरू की ये जो भी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये काफ़ी अच्छी थी, पर कहीं ना कहीं ये इन लोग की अंडरस्टैंडिंग आरू के डैड को काफ़ी खटका करती थी। वैसे तो आरू के डैड ही आरू के रियल डैड थे, पर आरू उनसे ज़्यादा अपने मामा जी से ज़्यादा अटैच थी। यहाँ आरू के डैड उठ के अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वहाँ पे अब उनकी ज़्यादा नीड नहीं है। वो अपने रूम में आते हैं और रूम में आ के ही एक पिक को देखते हैं और पिक के सामने खड़े होकर ड्रिंक करने लगते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम मेरे सीने पे अपना भाई थोप के गई हो ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो हमारी बेटी है, उसका बाप मैं हूँ, पर मुझसे ज़्यादा वो तुम्हारे भाई से प्यार करती है। जब देखो मामा जी मामा जी मामा जी, खुद तो तुम चली गई, पर मेरे सीने पे दाल मूंगने के लिए जो भाई छोड़ के गई हो ना, इसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इतना बोल के वो बार बार ड्रिंक किए जा रहे थे। तभी वहाँ पे
हुँ, जो है वो एक गार्ड आता है और वो बोलता है कि मैम की कॉल आई थी। मैम ने बोला उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है और वो चाहते हैं कि आप उन्हें पिक करने जाओ। आरू के डैड बोलते हैं कि उनसे बोलो मैं सो चुका हूँ और तुम ही जाके उसे पिक कराओ। इतना बोल के वो लेट जाते हैं। और जब वो आँखें बंद करते हैं तभी उन्हें हल्का-हल्का मतलब ऐसे ही अपने पास्ट लाइफ़ के बारे में सोचने लगते हैं कि आरू की मॉम की डेथ के बाद उन्होंने एक जानी-मानी मॉडल से शादी कर ली थी और ये थी आरू की स्टेप मॉम। आरू की स्टेप मॉम गार्ड के साथ घर आ जाती हैं और वो आरू और आरू के मामा जी को देखते हैं और वो आरू से बहुत प्यार करने लगती है, पर आरू ने बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो उन्हें बोलते हैं कि आपके हस्बैंड ऊपर रूम में है, अच्छा यही होगा कि प्यार आप उन पे लुटाएं, मुझ पे नहीं। वैसे भी वो आपके इन प्यार के चोंचलों में पड़ेंगे, मैं नहीं। चले मामा जी हम रूम में चलते हैं। इतना बोल के आरू अपने मामा जी के साथ रूम में आ जाती है। आरू के मामा जी बोलते हैं कि वो इतनी भी बुरी नहीं है, कम ऑन। आरू बोलती है आप चाहते हैं कि मैं उन्हें अपने मॉम की जगह दूँ? नेवर मामा जी, ऐसे कभी नहीं हो सकता। जिस पे आरू के मामा जी बोलते हैं तुम अपनी माँ की जगह मुझे दे दो, उतना ही बहुत है, उसे एज अ फ्रेंड समझ लो। आरू बोलती वैसे उसकी एज तो इतनी नहीं है, हाँ फ्रेंड समझ सकती हूँ पर वो मेरी फ्रेंडशिप भी डिज़र्व नहीं करती। आरू को एक चीज़ थी जो बहुत हर्ट करती थी। आरू 16 साल की थी और आरू की स्टेप मॉम वो 20 ईयर्स की थी, इसीलिए आरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था क्योंकि उसकी स्टेप मॉम उसकी बड़ी सिस्टर लगती थी। आरू के डैड 48 to 49 ईयर्स के थे और उन्होंने 20 साल की यंग मॉडल से शादी कर ली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी था। आजकल की इंडस्ट्री में ये चीज़ काफ़ी कॉमन है पर आरू इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और आरू के डैड की ये दूसरी शादी रिसेंटली हुई थी, 5 to 6 मंथ ही हुए थे इनकी शादी को, इसलिए भी आरू कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वहाँ दूसरी तरफ माया वो अपने घर आ जाती है। घर आके वो शावर लेके जब वो बैठती है तो उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है। उसकी याद को भुलाने के लिए माया सोचती है कि वो अपनी फ्रेंड्स की तरफ चली जाए। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पे बुला लेती है। जब उस रेस्टोरेंट में जाती है तो वहीं पे वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी देखती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसी लड़की के साथ बैठा हुआ था जिसके साथ वो वीडियोस और पिक्स उसने देखी थी। और उसका बॉयफ्रेंड ऐसे बैठा हुआ था मानो उसे कोई गिल्ट नहीं, वो अपनी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के बाहों में बाहें डाल के उससे काफ़ी रोमांटिक बात कर रहा था और माया उसकी ये सारी बातें सुन भी लेती है। तभी माया की फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और वो देखती है कि माया कुछ देख रही है। तभी उसकी नज़र भी चली जाती है कि माया का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है। वो माया को बोलती है कि चलो यहाँ से चलें। माया कहती नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं क्यों जाऊँ, वो यहाँ से जाएगा। माया ऑर्डर करती है और तभी माया का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो वहीं पे बैठे बैठे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक बातें करने लगता है। इवन उसके चिक्स पे किस कर रहा था और उसे वो रिंग देने लगता है जो उसने माया के लिए परचेज़ की थी। और ये देख के माया को बहुत गुस्सा आता है। माया गुस्से से अपनी टेबल पे हाथ मार के इनफ बोल के खड़ी हो जाती है। तभी माया का बॉयफ्रेंड उसकी आवाज़ सुन लेता है और वो माया के पास दौड़ के आता है कि माया जो जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। और माया उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती हुई थी, जस्ट गो टू हेल, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मरो जियो या जिसके साथ मर्जी रिलेशनशिप में जाओ, क्योंकि मेरे लिए तुम ऑलरेडी मर चुके हो। माया उस पर गुस्सा करने के बाद अपनी फ्रेंड का हाथ थाम के वहाँ से बाहर आ जाती है। रेस्टोरेंट के बाहर आते ही वो अपनी फ्रेंड की गाड़ी में बैठ जाती है जहाँ वो फूट फूट के रोने लगती है। माया की फ्रेंड उसे समझाती है कि इट्स ओके, वो कभी तुझे डिज़र्व करता ही नहीं था। माया बोलती यस यू आर राइट, उस जैसा लड़का मुझ जैसी लड़की को कभी डिज़र्व नहीं करता, कभी भी नहीं। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिस रिलेशनशिप में लॉयल रहती हूँ वो इंसान मुझे पे चीट ही क्यों करता है? जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती तू क्या कहना चाहती है? जिस पे माया अपनी ही फ्रेंड को घूरते हुए कहती तूने भी तो धोखा दिया था ना, सब मुझे ही क्यों धोखा देते हैं? जिस पे माया की फ्रेंड बोलती माया प्लीज़, उस बात को सालों बीत चुके हैं, क्या तू उस बात को बीच में लाना बंद करेगी? वो एक अलग मैटर था और ये एक अलग मैटर है। माया बोलती मैटर से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि तूने भी धोखा दिया था। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती माया प्लीज़ प्लीज़ यार भूल जाओ उसे, मैं तेरे साथ हूँ ना। माया बोलती यस राइट, तू मेरे साथ है, वेल मेरे लिए इतना ही बहुत है, एटलीस्ट कोई तो है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती यू नो व्हाट, तू ना हद से ज़्यादा लॉयल हो जाती है हर चीज़ में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो प्यार हो, रिलेशनशिप हो, ईच एंड एवरीथिंग। आई थिंक यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। मैं बोलती व्हाट डू यू मीन?
जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती कम ऑन, अगर लड़के प्ले बॉय हो सकते हैं तो लड़कियाँ प्ले गर्ल क्यों नहीं हो सकती। माया कहती जस्ट शट अप, होके तू क्या चाहती है मैं उन लोगों जैसी बनूं जिनसे मुझे नफरत है। हो कम ऑन, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। जिस पे माया की फ्रेंड बोलती अरे यार ट्राई तो कर, मैं क्या बोल रही हूँ घर बसाने को नहीं है ना। ओके फाइन, ब्लाइंड डेट हाँ, जस्ट वन मेरे लिए प्लीज़। माया साफ मना कर देती है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अरे यार तू कब समझेगी। अच्छा ठीक है फाइन, मेरा एक फ्रेंड है वो तुझे बहुत टाइम से लाइक करता है, um, एक बार उससे बात कर ले। मायावती नॉट इंटरेस्टेड। माया की फ्रेंड बोलती मुझे समझ में नहीं आता तेरी दिक्कत क्या है। मायावती मेरी दिक्कत तो कभी नहीं समझ पाएगी, इनफैक्ट तू तो क्या, मैं खुद आज तक नहीं समझ पाई मेरी दिक्कत क्या है। वेल मैं घर जा रही हूँ, मुझे घर ड्रॉप कर दे। उसकी फ्रेंड बोलती कम ऑन यार हम अभी मिले हैं। माया बोलती प्लीज़ मुझे बस अकेले रहना है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती ओके फाइन ठीक है जैसे तो बोले। और उसके बाद माया की फ्रेंड माया को घर ड्रॉप कर देती है। वहाँ दूसरी तरफ आरू का पाँव अब ठीक हो चुका था। आरू को घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आरू को की स्टेप मॉम घर आ चुकी थी। जैसे मैंने बोला था वो एक मॉडल है, वो शूट के लिए आउट ऑफ सिटी गई हुई थी, पर अब जब वो घर आ चुकी थी तो आरू का दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। आरू का घर रहने का मन ही नहीं कर रहा था। आरू अपने मामा जी के पास जाती है पर उसके मामा जी सो गए थे, तो आरू चुपचाप से कार कीस लेती है और कार लेके वो घर से बाहर निकल आती है, जहाँ आरू बहुत तेज़ ड्राइव करती है। आरू के पाँव में थोड़ा दर्द हो रहा था पर उसे वो दर्द इतना फील नहीं होता। वो बहुत तेज़ ड्राइव करती है और उस रात के बारे में वो सोचती है जिस रात आरू के डैड ने बहुत धूमधाम से एक 20 साल की लड़की को अपनी वाइफ बना लिया था। और वो सब कुछ सोचते हुए आरू बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्से में ड्राइव करने लगती है। इतने ज़्यादा गुस्से में वो ड्राइव कर रही थी कि वो सामने से आता हुआ ट्रक भी नहीं देख पाती और आरू का एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी आरू सही टाइम पे जो है वो गाड़ी घुमा लेती है और ज़ोर से ब्रेक लगा लेती है। आरू को चोट नहीं लगती, लकीली वो बच जाती है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद आरू एक शॉप में चली जाती है जहाँ वो बेर परचेज़ करने लगती है, पर वो शॉप वाला उसे बेर नहीं देता क्योंकि अभी उसकी एज काफ़ी कम थी, वो भी माइनर थी। आरू वहाँ पे रिश्वत देने की कोशिश करती है पर वो कहते हैं ना कि हर कोई पैसों का भूखा नहीं होता। वो इंसान आरू को फिर भी ड्रिंक नहीं देता। आरू गुस्से में सोचते हैं कि वो पब चली जाए, पर जब अपने मामा जी के पब में जाने लगती है तो वहाँ बाउंसर्स भी आरू को एंट्री नहीं देते, जिससे आरू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने मामा जी को बार बार कॉल करती है पर मामा जी सो रहे थे। आरू ने बोलती है देखना सुबह जैसे ही मेरे मामा जी उठेंगे ना तुम सबको मैं नौकरी से निकाल दूँगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये मेरे मामा का पब है, समझो मेरा पब है और मुझे मेरे ही पब में एंट्री नहीं मिलेगी। जिस पर उसके सारे बाउंसर्स बोलते हैं कि हमें आपके मामा जी ने मना किया। वी आर सॉरी मैम। आरू बोलती फ़ाइन मैं जा रही हूँ। और आरू इतना बोल के वहाँ से चली आती है। अब आरू का मन ड्रिंक करने का भी नहीं कर रहा था, आरू का मन कर रहा था रोने का। पर उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो सबके सामने नहीं रोती थी। आरू घर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो अपनी गाड़ी में ही बैठ के रोने लगती है। वो अपनी मॉम को याद करती है, अपना मोबाइल निकालती है, अपनी मॉम की पिक देख के बार बार रोते हुए थी क्यों मॉम क्यों, क्यों आप इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चली गई, क्यों, क्या मुझसे प्यार नहीं करती थी, क्यों गई आप मुझे छोड़ के। अरे इतना बोल के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपने मोम के पिक को यूँ हग करती है और पागलों की तरह रोने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ माया वो शावर के नीचे जाके खड़ी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखें मार मार के रोने लगती है क्योंकि माया का दिल तो उसके बॉयफ्रेंड ने एक बार नहीं मानो 1000 बार तोड़ दिया था। उसने चीट करके माया को सॉरी बोला और उसके बाद उसने फिर से चीट कर दिया और तो उसने उसे वही रिंग दी जो उसने माया के लिए खरीदी थी। और इससे माया और भी बुरी तरह से दुखी हो गई थी। माया पागलों की तरह रो रही थी और वहीं पे रोते रोते वो वॉशरूम में शावर के नीचे ही सो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ आरू भी गाड़ी में ही सो जाती है। सुबह आरू की आँख खुलती है और वो ड्राइव करती है और स्कूल के काफ़ी ज़्यादा करीब थी वो, तो वो सोचती है घर जाने से बेहतर मैं स्कूल ही चली जाऊँ क्योंकि उसके घर में अब उसका मन ही नहीं लगता, तो उसे घुटन होती थी। आरू स्कूल चली जाती है। वो अपने मामा जी से नाराज़ थी इसलिए उनकी कॉल्स पिक नहीं करती। वहाँ दूसरी तरफ
माया वो भी जगती है, शावर लेती है और स्कूल आ जाती है। सारी रात रोने की वजह से माया की आंखें सूजी हुई थी। यहाँ आरू की भी आंखें सूजी हुई थी। आरू ने भी गॉगल्स लगा रखे थे। यहाँ आरू जो है वो माया की क्लास में बैठी तो थी, पर आज वो चुपचाप बैठी थी। वो किसी भी बात पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। इवन माया भी बिल्कुल भी आर्ग्यू के मूड में नहीं थी, इसलिए वो भी आरू से कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप अपना पढ़ाती है और पढ़ाने के बाद अपने कैबिन में चुपचाप जाके बैठ जाती है। यहाँ आरू की फ्रेंड्स आरू को बोलती हैं, अरे यार प्रोफेसर तो तुझसे डर गई, देखना आज तो कोई पंगा भी नहीं लिया। आरू कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी आरू की फ्रेंड बोलती है, आरू सुनना। तो आरू अपनी फ्रेंड को देखती है कि क्या हुआ। तो बोलती, अरे यार चलना, तुझे कुछ दिखाना है। तो इतना बोल के वो आरू को बास्केटबॉल ग्राउंड में लेकर चले जाते हैं, जहाँ वो एक लड़के की तरफ इशारा करती हुई थी, यार देखना यार वो कितना हॉट है, हाय कितना हॉट है यार, मन तो कर रहा है जाकर उसे किस कर लो। तो आरू अपनी फ्रेंड को घूरते हुए थी, कमॉन इतना भी अच्छा नहीं है। तभी आरू की दूसरी फ्रेंड बोलती, यार तुझे कोई अच्छा क्यों नहीं लगता, तो ठीक तो है ना, तो पागल पागल तो नहीं है, तुझे कभी कोई लड़का पसंद भी आया है। तो आरू यहाँ पे अपनी इमेज बचाते हुए थी, हाँ पसंद आया है ना, वो देख रेड टी शर्ट वाला, आई लाइक हिम। दिस उसकी फ्रेंड थी, ओह रियली यू रियली लाइक हिम, यार तूने बताया क्यों नहीं, तू तो बड़ी छुपी रोस्तम निकली। और आरू की फ्रेंड आरू को टीज करने लगती हैं। तभी मैच ख़त्म होने के बाद वो लड़का फिर भी प्रैक्टिस कर रहा था। आरू और अपनी फ्रेंड्स के साथ अभी भी वहीं बैठी थी। आरू की फ्रेंड बोलती, यार जाना, अगर तुझे लाइक करती है तो बात करना, ऐसे भी आरू तुझे थोड़ी कोई मना कर सकता है। आरू बोलती, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, कि अभी तूने बोला यू लाइक हिम। आरू बोलती, यस आई लाइक हिम, बट बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी उसकी फ्रेंड बोलती, इट्स मीन यू डोंट लाइक हिम, अगर तू उससे लाइक करती तो उससे बात करती। इनफैक्ट अपनी फर्स्ट किस कर दी, पर तूने तो अभी तक किस भी नहीं की। यू नो व्हाट, हम में से एक तू ही रह गई है सिंगल, शदीद सिंगल, जिसने अभी तक किस भी नहीं की। आरू की सारी फ्रेंड्स आरू का बहुत ज़्यादा मजाक बनाने लगती हैं। आरू बोलती, यू नो व्हाट, बस अब बहुत हो गया, तुम लोग चाहते हो ना मैं उसे किस करूँ, ठीक है मैं उसे किस करूँगी, वो भी तुम सब लोगों के सामने, ओके। आरू की फ्रेंड बोलती, ये हो रे, कम ऑन आरू यू कैन डू इट। आरू को चेयर अप करने लगती हैं। आरू उस लड़के के पास जाती है। वो लड़का दिखने में काफ़ी कूल था, पर एक्चुअली में वो काफ़ी सीधा साधा सा था बेचारा। आरू उससे बात करती है, कहती, हे आई वॉन्ट टू किस यू, बता व्हाट। और उसके पास जाने लगती है तो बेचारा पीछे होता कहता, आरू राइट, देखो अब क्या कर रही हो। और वो बोलते, क्या कर रही हो, तुम्हारी इज्जत नहीं लूट रही, बस किसी चाहिए चुपचाप से दे दो, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जिस पर वो कहते हैं, आरू प्लीज़, सब देख रहे हैं। आरू बोलती, सो व्हाट, अच्छी बात है, मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखाना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें किस किया। जिस पर कहते, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। आरू बोलती, बट बिल्कुल भी नहीं। तो बोलते, नो, फिर मैं तुम्हें किस नहीं करने दूंगा। आरू बोलती, मैंने तुमसे परमिशन नहीं मांगी, ओके, आई सेड आई वांट टू किस यू, समझे। और इतना बोल के आरू उसको कॉलर पकड़ दिया और कॉलर से पकड़ के आरू सीधा उसकी लिप्स पे किस कर देती। ओह माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। जैसे ही आरू उस लड़के को किस करती है, तभी वहाँ पे कॉन्सिडेंटली वहाँ पे आ जाती है हमारी माया। और माया आरू को उस लड़के को किस करते हुए देख लेती है। तभी वो लड़का एकदम से पीछे हो जाता है, कहता है, ये क्या किया आपने, और इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे माया आती है, कहती, आरू तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ स्कूल में उस लड़के को किस करने की। जिस पे कहती, हर बात हिम्मत की नहीं होती, ओके, हिम्मत से किस नहीं होती, लिप्स से लिप्स मिलाने से किस होती है, समझे, कभी किस नहीं की क्या। माया बोलती, बस बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना बोल के माया वहाँ से चली जाती है। आरू माया की धमकी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। यहाँ माया तो सीधा प्रिंसिपल मैम के कैबिन में चली जाती है, जहाँ वो प्रिंसिपल सर को बता देती है कि सर आरू नाम की लड़की है मेरी क्लास में और उसने मेरी ही आंखों के सामने एक लड़के को किस किया। जिस पे आरू के डैड बोलते, व्हाट, आरू ने, आर यू श्योर। तो कहते हैं, यस सर, आरू ने किस किया। और तभी सर तुरंत प्यून को आरू को बुलाने भेज देते हैं। आरू थोड़ी देर में कैबिन में आ जाती है और वो कहती, सर आपने बुलाया। तभी कहते, हाँ बुलाया मैंने। और वो माया को कहते, क्या यही लड़की है। मैं बोलती, जी सर यही लड़की है आरू, मैंने खुद ही से देखा उस लड़के को किस करते हुए।
आरू कहती क्या किस और मैं वो भी एक लड़के को नहीं नहीं सर ये मैम झूठ बोली है। मैं बोला किस लड़के को किस क्यों क्यों करूँगी, अब तो मुझे जानते हैं ना मैं कितनी शरीफ हूँ। मैं बोला मायावती सर ये झूठ बोली है, बिल्कुल शरीफ नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। इस पर आरू बोलती सर प्लीज़ आप इसका यकीन मत कीजिए। जिस पे आरू के डैड माया को बोलते हैं आप बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। माया बाहर चली जाती है। आरू के डैड बताएं सच से बताओ कि तुमने उस लड़के को किस किया। आरू बोलती डैड बोला मैं कैसे, तो कहते हैं आई एम नॉट योर डैड हियर, ओके आई एम योर प्रिंसिपल, बताओ मुझे क्या तुमने उस लड़के को किस किया। आरू कहती नो मैंने नहीं किया। आरू के डैड बताए ओके फाइन, अपनी माँ की कसम खा के बोलो। आरू बोलती व्हाट, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। आरू के डैड बोलते हैं इसका मतलब तुमने उसे किस किया। आरू बोलती फाइन मैंने किया, सो व्हाट। आरू के डैड आरू को स्लैप करते हुए कहते हैं क्या मतलब सो व्हाट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हें अपने डैड की इमेज की बिल्कुल परवाह नहीं है, ये तुम्हारी उम्र है बॉयफ्रेंड रखने की। आरू बोलती डैड वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने जस्ट उसे किस किया। आरू BA सेंटेंस कंप्लीट कर ही रही थी कि तभी आरू के डैड फिर से उसे थप्पड़ मारते हुए थे जस्ट गेट आउट, मेरी आंखों से दफ़ा हो जाओ वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा तुम्हारे साथ। आरू अपने चिक्स पे हाथ रखते हुए बाहर आती है। आरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। तभी वो देखती है कि माया उसके सामने अपने कैबिन में घुस गई है। आरू का दिमाग पूरी तरह से ख़राब हुआ था। आरू सीधा माया के कैबिन में चली जाती है और माया के कैबिन में सारा सामान उठा के फेंकने लगती है कि खुद को समझती क्या हो, हाँ कि 30 मार का हो, बहुत शौक है ना चुगली करने का, हाँ जाके सर को बताने का कि मैंने उस लड़की को किस किया, मेरी सारी कंप्लेन करोगी, हर एक बात बताओगी मैंने क्या किया। तो ये भी बताना हाँ कि मैंने आपकी फाइल्स उठा के फेंकी, ये भी बताना कि मैंने आपका लैपटॉप तोड़ दिया, और ये भी बताना कि मैंने उस लड़के के किस के साथ साथ आपको भी किस किया। मायावती वट रबिश, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरुवती कुछ नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा हाँ। और इतना बोल के जो जो उसने बोला वो एक एक फाइल उठा के फेंक दे दिया। इनफैक्ट माया के पास जो पेपर पड़े थे कुछ क्वेश्चन पेपर उन्हें भी जला दे दिया। और उसके बाद आरू गुस्से में माया को पकड़ के यूँ दीवार के साथ लगाती है और कहती है कि बहुत शौक है ना किसकी कंप्लेन करने की, हाँ जाके सर को बताया था ना कि मैंने एक लड़के को किस किया था, अब ये भी बताना कि मैंने आपको भी किस किया था। मायावती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, पीछे हटो। आरुवती मैंने बोला था ना मुझे मेरी पे आने पे मजबूर मत करो, अगर मैं मेरी पे आ गई ना तो तुम्हारा जीना हराम कर दूँगी। यू नो व्हाट, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब तुम्हें मेरे केयर से कोई नहीं बचा सकता, अब तुम जानोगी। आरू क्या चीज़ है, और इतना बोल के आरू गुस्से से माया के फेस को होल्ड कर दिया और उसका फेस यूँ ऊपर करके उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख के मतलब किस करके, कोई सिंपल किस नहीं थी, मतलब आरू किस करते हुए उसके नीचे वाले लिप्स पे इतने ज़ोर से बाइट कर दिया कि माया के लिप्स पे खून निकल आ जाए। और उसके बाद आरू गुस्से से माया के दोनों शोल्डर से उसे यूँ पकड़ के उसे कहती है नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारी ज़िंदगी मैंने हल से बदतर न बना दी ना तो मेरा नाम बदल देना। इतना बोल के आरू माया को यूँ ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का मार देती है और खुद दरवाज़ा खोल के कैबिन से बाहर चली जाती है। सो वाओ, मतलब ये सीन सच में अमेजिंग था। तो अब यहाँ पे इन लोगों की नफ़रत की स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। ऐसे कहते हैं ना प्यार से ज़्यादा फिर स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगती है। वेल अभी तक आप लोग को ये लव स्टोरी कैसे लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।